सऊदी में जावेद जिस घर में काम कर रहा था, उस घर के मालिक की 3-3 पत्नियाँ थीं। 2 पत्नियों की उम्र लगभग उसके मालिक से सेम थी, यानी कि 40 और 45। शेख की उम्र लगभग 55 और 50 के बीच रही होगी। लेकिन एक दिन उसका शेख, उसका मालिक जावेद को अपनी कार में बैठालता है और वो अपनी तीसरी पत्नी के पास लेकर जाता है। जब तीसरी पत्नी के पास जावेद का शेख लेकर जाता है, तो सऊदी का शेख अपनी तीसरी पत्नी और जावेद से मुलाकात करवाते हुए बोलता है कि ये हमारे घर का नया नौकर है और आज के बाद तुम्हारी देखभाल जावेद करेगा। जावेद जब अपनी मालकिन की तरफ आंखें उठाकर देखता है, तो उनकी खूबसूरती और उनकी मासूमियत को देखने के बाद वो हैरान और परेशान रह जाता है, क्योंकि जिस शख्स की उम्र 55 साल हो, उसकी पत्नी इतनी कम उम्र की कैसे हो सकती है। उस शेख की तीसरी पत्नी की उम्र लगभग 21 और 22 साल की रही हुई। उसकी आंखों में एक मासूमियत और बहुत सारे सवाल नजर आ रहे थे। जावेद जब अपनी छोटी मालकिन की तरफ देखता है, तो उसको देखता ही रहता है। जावेद का शेख उन दोनों का परिचय, उनसे मुलाकात करवाने के बाद जावेद को उसका क्वार्टर, उसका कमरा दिखा देता है। जावेद अपने साथ जो बैग लाया था, वो उस कमरे में रखता है और उस घर के काम में जुट जाता है। जावेद को उस घर के साफ सफाई का काम और उसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अगर वो छोटी मालकिन कहीं जाना है तो उनकी देखभाल, और उनके साथ कहीं भी शॉपिंग मॉल हो या कोई भी खरीदारी करना है तो उसके साथ जावेद को जाना पड़ता था। जावेद के धीरे-धीरे दिन निकल रहे थे और सब कुछ वो बहुत ही ईमानदारी और बहुत ही सावधानी से कर रहा था, क्योंकि उस घर में जो हो रहा था, वो कुछ अलग ही हो रहा था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही खूबसूरत वीडियो आप लोगों को सुनाता रहता हूँ। अगर आप भी ऐसी खूबसूरत वीडियो सुनना और देखना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा-सा कमेंट इस वीडियो के लिंक पे ज़रूर डालें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जावेद हैदराबाद का रहने वाला 25 साल का लड़का, जो अपने घर में बहुत ही दुलारा और लाडला था। लाडलेपन की वजह से वो अब यहाँ पे बिगड़ने लगा था। उसके बाप फरीद चाचा अब जावेद की निगरानी करते-करते थक गए थे। उसको दिन भर ढूँढते फिरते थे। उसकी 12वीं की पढ़ाई पूरी होने के बाद जावेद अब अपने आवारा दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल-मिल गया था। जावेद पूरा-पूरा दिन अपने घर से बाहर रहता था। जावेद के पिताजी एक दिन अपने दोस्त से बात करते हैं कि यार, हमारा लड़का यहाँ पर बिगड़ रहा है। जावेद की हरकतें देखने के बाद जावेद के पिताजी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उनको दुःख होने लगता है कि हमारा इकलौता लड़का इतना बिगड़ जाएगा, हमने कभी सोचा नहीं था। वो अपने कई दोस्तों से बात करते हैं कि जावेद को कहीं नौकरी लगवा दो, लेकिन इंडिया में उसको कोई काम मिलता ही नहीं था, और अगर किसी काम पे वो अगर 2-4 दिन के लिए जाता भी, तो वहाँ से वो लड़ाई झगड़ा करके फिर से घर में आकर सोने लगता था। जावेद के एक दूर के रिश्तेदार जो सऊदी में काम करते थे, वो एक शादी में उनसे मिलते हैं। जावेद के पिताजी वो अपने दोस्त से, अपने रिश्तेदार जो शादी में उनको मिला, उससे बात करते हैं कि भाई, हमारे बेटे जावेद के लिए भी कोई काम धंधा ढूँढो। और रिश्तेदार जावेद के पिताजी को बोलता है कि ठीक है, अगर कोई काम मिला तो मैं आपको इत्तला ज़रूर करूँगा और मुझे यकीन है कि आपका बेटा जावेद उस काम को कर भी लेगा। जावेद के पिता और उस रिश्तेदार से बात हो जाती है, शादी में मिले, वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वो रिश्तेदार सऊदी आता है। लगभग 3 महीने के बाद जावेद के पिताजी को वो रिश्तेदार फ़ोन करता है कि एक घर खाते में काम है, अगर यहाँ पे गार्डन, घर की साफ-सफाई अगर तुम्हारा बेटा जावेद कर पाता है, तो उसको मैं यहाँ पर बुला लेता हूँ। जावेद को उस काम के बारे में बताया नहीं गया था, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही हैंडसम और बहुत ही खूबसूरत अपने आप को समझता था। वो ऐसे काम को सुनने के बाद यहीं से मना कर देता। तो जावेद के पिता ने जावेद को बोला कि बेटा, वहाँ पे एक अच्छी सी शॉप है, कपड़े की दुकान, और दुकान पे बैठना है और वहाँ पे जाने के बाद तुम्हारे सर पे धूप में नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है, तो तुम चले जाओ। जावेद भी खुशी-खुशी तैयार हो जाता है। यहाँ आवारागर्दी करने से अच्छा है कि सऊदी में जाके जब पैसा कमा कर आएगा, उसके बाद यहाँ पे ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिएगा। जावेद के दिमाग में बहुत सारे सपने चलने लगते हैं। वीज़ा मिल गया था, सऊदी का टिकट लेता है, सऊदी पहुँच जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उस रिश्तेदार के हाथ जावेद को उस मालिक के पास पहुँचा दिया जाता है। जब उस घर में 3-3 औरतें, 3-3 महिलाएँ थीं। 2 महिलाओं को छोड़कर, 2 मालकिन को छोड़ने के बाद उस छोटी मालकिन के पास जावेद को छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे देख-रेख करने लगता है। लगभग 6-7 महीने का टाइम निकल जाता है, लेकिन जावेद के दिमाग में एक सवाल हमेशा चलता था कि छोटी मालकिन के कमरे से हर रात रोने और सिसकने की आवाज़ें आती थी। जब-जब उसका शेख, उसका मालिक उस कमरे में आता था, तो रात में उस कमरे से सिर्फ़ और सिर्फ़ सिसकने और रोने की आवाज़ आती थी। ये बात जावेद को बहुत तकलीफ़ पहुँचा रही थी, लेकिन वो करता तो क्या करता? वो पूछ भी नहीं सकता। जावेद सब कुछ सुनने और देखने के बाद भी था, उस घर को, माहौल को समझ नहीं पा रहा था। फिर एक दिन उस घर में जो एक महिला काम करती थी, लेडी जी, जो उस महिला के साथ रहती थी, उससे उसकी मुलाकात होती है और उससे पूछताछ करने लगता है कि आखिर इस घर में रात के टाइम मालकिन के कमरे से सिसकने और रोने की आवाज़ क्यों आती है? वो महिला जावेद को बताती है, इन सब बातों पे मिट्टी डालो और दोबारा हमसे ऐसी बातें मत करना, क्योंकि यहाँ पूछना भी गुनाह है, करने की तो बात ही छोड़ो। जावेद डर जाता है, 2-3 दिन तक उस महिला के साथ बात नहीं करता, लेकिन 3-4 दिन के बाद उस महिला के सामने फिर एक दूसरे की नज़रें मिल जाती हैं। जावेद उस महिला से फिर पूछता था, उस काम वाली से पूछता है कि आप बताओ कि आखिर उस छोटी मालकिन रात में रोती क्यों है? ऐसी सिसकियाँ क्यों भरती हैं? वो नौकरानी जावेद की बातों को सुनकर, वो जब बार-बार उस चीज़ को जानने की कोशिश करता है, तो नौकरानी जावेद को एक कमरे में ले जाकर वो सारी कहानी सुनाती है
कि हमारा जो मालिक है वो बहुत ही अयास किस्म का आदमी है। 2-2 पत्नियाँ होने के बाद एक 22 साल की लड़की के साथ उसने शादी की और उसके साथ हर रात वो कुछ गलत तरीके से दरिंदगी करता है। उसको अपनी पत्नी नहीं, अपनी रखैल समझ के रखा है। जो पत्नी उन कामों को करने से मना करती है, तो हमारा मालिक, हमारा शेख उसको मारता है, पीटता है और उसको तलाक देने की धमकी देता है। वो मजबूर औरत सिर्फ़ रो सकती है, बिलख सकती है और इतने हैवान आदमी के सामने क्या कर सकती है। जावेद जब इन बातों को सुनता है तो उसको बहुत तकलीफ़ होती है और सोचने लगता है कि किसी दिन मैं अपनी मालकिन से ये बातें ज़रूर पूछूँगा कि 22 साल की उम्र होने के बाद तुमने इस 55 साल के बुड्ढे से शादी क्यों की? वो दिन भी आता है जब जावेद और उसकी मालकिन की मुलाकात हो जाती है। शेख जब घर से बाहर होता है तो जावेद अपनी मालकिन के सामने वो सारी बातों उन सारे सवालों को लेकर खड़ा हो जाता है कि मालकिन, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आप रात में रोती क्यों हैं? आप अपने मालिक से अच्छे से बात क्यों नहीं करती? क्या सच में मालिक आपके साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं? वो छोटी मालकिन जावेद के चेहरे की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमको इन सब बातों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के बारे में तुम बात कर रहे हो वो इंसान बहुत ही खतरनाक किस्म का आदमी है। तुमको किसी भी केस में फंसा सकता है और तुम सऊदी का कानून तो तुमको पता है। तुमको फंसा सकता है कि तुमने हमारे साथ बदतमीजी की, हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश की। जावेद डरता नहीं है और फिर अपनी बातों पे जोर देते हुए अपनी मालकिन से पूछता है कि मालकिन, हमको तुम पे तरस आता है और तुम्हारी बातें मुझे सुनना है। आप बताओगी या नहीं बताओगी? उसकी मालकिन जब जावेद की इन बातों को सुनती है तो बोलती कि ठीक है, किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं तुमको अपनी आप बीती ज़रूर बताऊँगी। उधर जावेद और उसकी छोटी मालकिन के बीच में बातें बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जो उस घर की नौकरानी थी, वो इन सब बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रही थी। वो जो घर की नौकरानी थी, उन तीनों मालकिनों के घर में काम करती थी। यानी उस सऊदी शेख की जो 3 बीवियाँ थी, उन तीनों के घर पे काम करती थी। अब जब जावेद और छोटी मालकिन का ये रिश्ता बनने लगता है, पनपने लगता है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, तो वो नौकरानी इस प्यार की आग को उन दोनों महिलाओं के घर में भी लगा देती है और बताती है कि उस घर का नौकर और छोटी मालकिन के बीच में गलत तरीके से संबंध बनने चालू हो गए हैं। वो दोनों महिलाएँ, जिनके 2-2 3-3 बच्चे थे, उम्र 40 से 45 साल थी। जब इस बात को सुनती हैं, तो उनका खून खौल जाता है कि हमारे पति कितने भी अय्याश हों, कितनी भी लड़कियों के साथ गलत करते हों, कितनी भी अय्याशियाँ विदेशों में जाके करते हों, लेकिन है तो हमारे पति, हमारे शौहर हैं और हम अपने शौहर से दगा नहीं कर सकते। अगर तीसरी पत्नी हमारे शौहर से दगा करती है, तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वो दोनों पत्नियाँ एक दिन सबसे छोटी पत्नी, छोटी बीबी के पास आती हैं। जावेद और उसकी बातों को एक दूसरे के सामने रखकर सुनने की कोशिश कर ऐसा प्रस्ताव रखती हैं, तो जावेद के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। जावेद सोचने लगता है कि ये अपने शौहर को इतनी तरफदारी करती थी, इतनी ख्वाहिशें जता रही थी कि हम अपने शौहर के साथ दगा नहीं कर सकते और अब उनकी जान लेने के लिए हमसे बात करती हैं। जावेद की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो सोचता है कि आखिर मैं कहूँ तो क्या करूँ? वो दोनों बीवियाँ जावेद के पास आकर बोलती हैं कि जावेद, अगर तुमने हमारे शौहर को मार दिया, तो मैं तुमको करोड़पति बना दूँगी और जो तुमने छोटी मालकिन से प्यार किया है, ये प्यार भी तुमको मिल जाएगा। जावेद को जब छोटी मालकिन का साथ मिलने की बात करती हैं, तो जावेद इस काम के लिए तैयार हो जाता है। उस टाइम जावेद और उन तीनों बीवियों का शौहर, जो उस घर का मालिक था, वो विदेश गया हुआ था। वो अक्सर विदेश के दौरे पे जाया करता था और अपनी अय्याशियाँ करने के चक्कर में काम के सिलसिले का नाम लेकर वो विदेशी महिलाओं के साथ रंगरलियाँ मनाने जाया करता था। यहाँ इन तीनों महिलाओं ने अपने शौहर का कत्ल करने का प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिया था। जावेद भी तैयार हो गया था, लेकिन उधर उसका शेख विदेश चला जाता है और 15 दिन तक विदेश से वापस नहीं आता। 15 दिन के बाद एक खबर आती है कि उसके शौहर की मौत हो गई है। दरअसल उस शेख ने एक होटल में एक लड़की को बुलाया और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने से पहले उसने शक्तिवर्धक गोलियाँ ज़्यादा खा ली थी और उस गोलियों को खाने के बाद उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आ गया। इसके उसकी मौत हो गई। जावेद का भी काम हो गया और उन दोनों महिलाओं का भी काम हो गया। अब ये दोनों महिलाएँ अपने आप में एक जश्न का माहौल बना लेती हैं। ये तीनों महिलाएँ अपने अपने रास्ते अलग कर लेती हैं। इन लोगों के तीनों बीवियों के नाम में अच्छी-अच्छी प्रॉपर्टी थी। उस सऊदी शेख की लाश को वहाँ से एयरपोर्ट के थ्रू भेजा जाता है, उसकी मिट्टी की जाती है और सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता है। तो ये थी एक 3 बीवियों के पति की कहानी, जो एक अय्याश किस्म का था। तो बुरे काम का बुरा नतीजा और ऐसा काम करने वालों को अल्लाह पाक ऐसी ही मौत देता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसी वीडियो आप लोगों को सुनाता रहूँगा। तो अपना